नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रवक्ताओं की नई सूची जारी की। इस सूची में लगभग 8 नाम सामने आए, जिसमें 2 नए चेहरे भी थे, लेकिन 2 सबसे पुराने चेहरे जो कि मीडिया में सबसे ज़्यादा आरजेडी के तरफ से छाए रहते थे, एक मृत्युंजय तिवारी और दूसरे बंटू सिंह, इन दोनों के नाम उस सूची से गायब थे। आपको बता दें कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई थी, यानी आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन होने जा रहा था, ऐसे में जो आरजेडी है उसने अपने सभी प्रवक्ताओं को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। उस दौरान केवल तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ही अधिकृत किए गए थे किसी भी प्रतिक्रिया को देने के लिए। लेकिन जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई, तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, उसके बाद शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल ने अपने प्रवक्ताओं की सूची जारी की, जिसमें 8 नाम सामने आए, जिसमें 2 नए चेहरे भी शामिल थे, एक ऋषि मिश्रा और दूसरे सतीश कुमार दास। लेकिन जो 2 बहुत बड़े मीडिया में छाए हुए चेहरे थे, एक मृत्युंजय तिवारी और दूसरे बंटू सिंह, ये दोनों ही नाम इस सूची से गायब थे। और उसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि आखिरकार मामला क्या हो गया कि सरकार बनते ही ब्राह्मण और भूमिहार आरजेडी के प्रवक्ता की लिस्ट से गायब हो गए। लेकिन जब मामला काफ़ी ज़्यादा मीडिया में उछला तो शनिवार को मृत्युंजय तिवारी को एक बार फिर से प्रवक्ता के पद पर बहाल कर दिया गया, लेकिन बंटू सिंह का नाम सामने नहीं आया। और उसके बाद एक बार फिर मीडिया में अफवाह जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलने लगे, जो बाजार हैं खबरों के वो और ज़्यादा गर्म हो गए, चर्चा ज़्यादा होने लगी कि क्या अनंत सिंह से कुछ खटपट होने लगी है, क्या नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के बाद मामला बिगड़ रहा है, क्या कि अनंत सिंह के हनुमान बंटू सिंह को प्रवक्ता के पद पर एक बार फिर से मनोनीत नहीं किया गया। लेकिन देखिए, कुछ तस्वीरें हमारे सामने निकल कर आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तेजस्वी यादव और बंटू सिंह के मुलाकात की तस्वीरें हैं और आज रविवार शाम की ये तस्वीर बताई जा रही है। देखिए, खिलखिलाते हुए चेहरे आपको नजर आएंगे बंटू सिंह का और तेजस्वी यादव का। बंटू सिंह जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उसके बाद पहली बार उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे और उस दौरान किस प्रकार से गुलदस्ता देते हुए, खिलखिलाते हुए दोनों नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि मामला बिगड़ा नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए अभी प्रवक्ताओं की सूची जो है वो उसमें जब विस्तार किया जाएगा तो फिर बंटू सिंह का नाम आ जाएगा, लेकिन फिलहाल जो पहली सूची है उसमें नहीं आया है। तो ऐसे में कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ऐसा कुछ बड़ा कुछ नहीं हो गया है कि बंटू सिंह के साथ या अनंत सिंह के साथ आरजेडी की खटपट हो गई है। और सूत्रों से ये हमें जानकारी मिली है कि जब अगली सूची जारी की जाएगी तो उसमें बंटू सिंह का नाम जरूर होगा। ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रवक्ताओं का जब विस्तार आरजेडी करेगी, अगली सूची जारी करेगी, तो उसमें उनका नाम हो सकता है। और आपको बता दें कि अनंत सिंह के काफ़ी ज़्यादा खास है बंटू सिंह, उनके हनुमान कहे जाते हैं। मोकामा में उपचुनाव है, ऐसे में तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई और मुलाकात की बात की ये तस्वीर है। काफ़ी कुछ बातचीत भी हुई है बंटू सिंह के साथ और साथ ही साथ मोकामा की सीट को लेकर भी काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई हैं। तो ज़्यादा कुछ फिलहाल अभी सोचने की और कयास लगाने की ज़रूरत नहीं बताई जा रही है सूत्रों के अनुसार। और साफ साफ कहा गया है कि जैसे ही अगली सूची जारी होगी उसमें बंटू सिंह का नाम आप जरूर देखेंगे। देखिए, जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी थी तो इस प्रकार की खबरें चलने लगी थी, क्योंकि बंटू सिंह हमेशा से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह पर हमलावर रहते थे, उनके खेमे पर हमलावर रहते थे। और कहा यह जाने लगा कि इसी वजह से बंटू सिंह का पत्ता काट दिया गया। लेकिन अब जो खबर मिल रही है उसके अनुसार बहुत जल्द बंटू सिंह को एक बार फिर से प्रवक्ता का पद जो है वो दिया जाएगा, उन्हें उस पद पर मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा उसके बाद ही आरजेडी अब अपने प्रवक्ताओं की दूसरी सूची जारी करेगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।